आप डायरेक्टर जनरल बिहार म्यूजियम हैं और हमारे मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही रिटायर्ड आईएएस श्री विजय प्रकाश सर, अध्यक्ष बिहार विद्यापीठ पटना, डॉक्टर जितेंद्र नारायण एक्स डीन एलएन मिथिलाई, हमारे माननीय अतिथि श्री अंजनी कुमार सिंह सर, श्री विजय प्रकाश सर, डॉक्टर मिहिर भोले सर, डॉक्टर जितेंद्र नारायण सर, आग्रह आप सभी से कि तालियों से स्वागत करें। ये एक विशेष क्षण है हम सभी बिहार वासियों के लिए, क्योंकि हमारे बिहार के जो हमारे आदरणीय डॉक्टर मिहिर भोले सर हैं, उनकी ये पुस्तक अब हमारे बीच है, जो इस शिक्षण क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह करेगी। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री अशोक कुमार सिन्हा, एडिशनल डायरेक्टर बिहार म्यूजियम का, आप स्वागत भाषण के लिए कृपया मंच पर पधारें। सर प्लीज। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने शायद अशोक जी को संबोधित करना मैं रह गया था। आपकी मदद के बिना ये संभव नहीं होता और बहुत आपने मदद की इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, तो इसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा। और सर, जाते जाते एक बार तो इतना जरूर कहूँगा कि आप इंस्टीट्यूशन बिल्डर हैं। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन आपने खड़ा कर दिया और उसकी वजह से आज बिहार का ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना है और यहाँ पे इस किस्म की चर्चाएं होती हैं, इस किस्म के आयोजन होते हैं, तो बिहार का भी मान बढ़ता है और हम सबका मान बढ़ता है। तो इसके लिए आप तो निश्चित रूप से बहुत मतलब क्या कहें, आप उसके अधिकारी हैं कि आपकी तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। श्री अंजनी कुमार सिंह जी, श्री विजय प्रकाश जी और श्री डॉक्टर जितेंद्र नारायण जी, सबसे पहले तो मैं अपना धन्यवाद हार्दिक ज्ञापन करना चाहूँगा श्री अंजनी कुमार सिंह साहब का। बड़ा अचानक सा संयोग था, मैंने संयोग भी था, कुछ प्रयोग भी था, मैंने प्रयास किया और जब उनको फ़ोन किया तो पता चला कि अभी आप स्विट्ज़रलैंड में हैं। बड़ी खुशी हुई जाके, और जब आपने कहा कि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ तो मेरी खुद स्विट्ज़रलैंड की यादें थोड़ी ताज़ा होने लगी। ज़्यूरिख और जिनेवा और बाज़ेल और ये सब जगह पे मैं पढ़ा चुका, रह चुका। और विशेष रूप से जब आप पता चला कि वहाँ म्यूज़ियम वगैरह, अब स्टडी तो मैं नहीं कहूँगा इनकी उम्र में, चूँकि उन्होंने इनसे लोग सीखते हैं तो स्टडी क्या करेंगे, लेकिन खैर उस सिलसिले में वहाँ पे थे। और वहीं से एक छोटे से मेल पे हमने इनसे रिक्वेस्ट किया और छोटे से मेल पे इतनी तेजी से जवाब आया जितनी तेजी से मुझे, सिंस आई एम द ऑथर, सो दिस आई हैव लिटिल बिट ऑफ प्रिविलेज व्हिच आई एंजॉय दैट आई कैन टॉक अबाउट द बुक, कि क्या एग्जैक्टली इस किताब में कहा गया है। तो कल मैं एक इंटरव्यू दे रहा था किसी चैनल पे, तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस बुक फॉर बिहार। आपने रिसर्जेंट भारत की बात की है, तो बिहार के लिए क्या है इसका महत्व है। तो मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन किया कि आपको क्या लगता है बिहार भारत से बाहर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिहार भारत का ही अंग है। तो मैंने कहा जब भारत का रिसर्जेंस होगा तो इसका मतलब सारे स्टेट्स का रिसर्जेंस जब मिलके होगा तभी भारत का रिसर्जेंस होगा। सो अकेला चना, हम लोग कहते हैं कि हिंदी में अकेला चना भाग नहीं फोड़ता। So this resurgence is required all over. We cannot have policies which look upon slightly more favorably to certain states and slightly less favorably to other states. और जिस प्रकार की जो इनका जो पॉलिसी बनता है, तो हमको देखना पड़ेगा कि बिहार की हमारी अपनी चुनौतियाँ क्या हैं, और उस संदर्भ में फिर मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। वैसे इस किताब में तो डिज़ाइन पे बहुत सारी बातें कही गई हैं। पहले तो मैं एक भ्रम दूर करना चाहूँगा कि जब मेरे जैसे लोग भी, जो कि टिपिकल ह्यूमैनिटी सोशल साइंस बैकग्राउंड से थे, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में पीएचडी किया और फिर डिज़ाइन की फील्ड में जाके इंटरडिसिप्लिनरी काम करने लगे, तो अक्सर लोग सवाल करते थे कि ये तो डिज़ाइनर्स की जगह है, और डिज़ाइनर का मतलब होता है कलाकार, जिसको बहुत अच्छी पेंटिंग करने आती है, जो बहुत अच्छा सरफेस ऑर्नामेंटेशन करता है, जो बहुत अच्छी कलाकृति बनाता है। सो जनरली वी टेंड टू बिलीव डिजाइन एज एन एक्सटेंशन ऑफ फाइन आर्ट। तो मैं ये मिथ पहले थोड़ा सा दूर कर दूं कि डिजाइन इज सर्टेनली नॉट, इट्स नॉट फाइन आर्ट। इट इज डेफिनेटली एसोसिएटेड विद एस्थेटिक्स, क्योंकि एस्थेटिक्स से, ब्यूटी से, सौंदर्य से उसका एक रिश्ता है।
तो एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है डिज़ाइन का सर, मैं आप लोगों के ध्यान में भी उसका आकर्षित करना चाहूँगा। बकमिंस्टर फुलर एक बहुत नामी डिज़ाइनर हुआ करते थे और प्रॉब्ली द ओनली डिज़ाइनर हु मेड इट ऑन द फ्रंट पेज ऑफ टाइम मैगजीन इन 60s 70s। तो उन्होंने कहा कि डिज़ाइन इज क्रिएटिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस। आप क्योस को हटा देंगे, जहां ऑर्डर इमर्ज करेगा वहां से डिजाइन निकल के चली आएगी। तो मुझे लगता है कि भारत के ज्यादातर शहरों को, चाहे वो हमारा अपना शहर हो या कोई और शहर हो, उसमें अगर हम क्योस को हटाने की कोशिश करें तो डिजाइन अपने आप शहर की अपनी का जो सौंदर्य है, नैसर्गिक सौंदर्य है, वो निकल के चला आएगा बाहर। तो पहला तो हमारा एफर्ट उसकी तरफ होना चाहिए, तो जिसके बारे में हमने किताब में थोड़ी चर्चा भी की है। तो पॉलिसी के नजरिए से देखते हैं या सर्विस डिलीवरी के नजरिए से देखते हैं तो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं एम्पैथी, जिसका मतलब होता है कि यूजर क्या चाहता है, प्रयोगकर्ता क्या चाहते हैं। तो अगर शहरों के नजरिए से हम देखें तो शहर में रहने वाले लोग क्या चाहते हैं। तो जब हमारी पॉलिसीज बनती है, पॉलिसीज डिजाइन होती है, तो शायद एक बहुत बड़ा मिसिंग एस्पेक्ट है कि हम बात नहीं करते कि हमारे जो यूजर्स है वो क्या चाहते हैं शहर से, और फिर शहरों का निर्माण होता रहता है अपने तरीके से। तो ये जो यूजर सेंट्रिक अप्रोच है, ये भी डिजाइन थिंकिंग का ही पार्ट है। और डिजाइन थिंकिंग के माध्यम से हम टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिजाइन, इसका एक समन्वय जब हम करते हैं तो आज के समय में बहुत सारी जो हमारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं सोसाइटी की, उसको सॉल्व करने का एक नया नजरिया हमको मिलता है। या तो हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी हैज ऑल द आंसर्स, आई एम सॉरी, टेक्नोलॉजी डजंट हैव ऑल द आंसर्स। टेक्नोलॉजी कुछ हद तक, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज द वेयर विद ऑल, वो आपको ताकत देगा, शक्ति देगा, स्पीड एंड स्केल देगा, लेकिन टेक्नोलॉजी मानवीय समस्याओं को मानवीय संदर्भ में समझने में सक्षम नहीं है। वहां पे डिजाइन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज डिजाइन ह्यूमनाइजेस टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी को आदमी के प्रयोग के लायक, व्यक्ति के प्रयोग के लायक बनाता है, और बीच में एक कड़ी जुड़ जाती है उसके साथ इनोवेशन की। आप देख रहे होंगे कि आज के समय में बड़ी संख्या में हमारे यंगस्टर्स जो है, स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम यंगस्टर्स ने हमारे खड़ा किया है। और ये स्टार्टअप में मुख्य रूप से आप देखने जाएंगे तो आपको यही पता चलेगा कि किस तरीके से, हाउ ब्रिलियंटली दे हैव पुट टुगेदर these three elements, which is technology, design and innovation. When they have come together, they're giving you different kind of fabulous results. पूरे स्टेट को चलाया है और बहुत शानदार तरीके से चलाया है। आपका बड़ा गहन अनुभव है, मेरा उतना नहीं है। आई एम जस्ट एन एकेडमिशियन, मैं तो एनालाइज कर सकता हूँ चीज़ों को। अभी हाल के दिनों में हम बार बार ये बातें सुनते हैं कि बिहार का एक बहुत बड़ा अभिशाप है कोसी। हम बचपन से इसके लेख लिखते चले आ रहे हैं, आपदा, बाढ़ और बाढ़ग्रस्त है। तो मैं कल ही किसी से बात कर रहा था तो मुझे ये बात समझ में आई कि आपदा से अवसर कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो एक मंत्र है उसकी तरफ आप ध्यान दें तो शायद वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्सेज दैट वी हैव। वी कैन क्रिएट एवरीथिंग बट प्रॉब्ली वी कैन नॉट क्रिएट वाटर। वी कैन नॉट ब्लेंड H2 and O2 and create water out of it। वो संभव नहीं हो सकता इतने बड़े स्केल पे। और आपको जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ कि चाइना के साथ जो हमारा जो फ्रिक्शन चलता रहता है उधर नॉर्थ ईस्ट एरिया में, लद्दाख के, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि वो जो इंडस रिवर है उसके वाटर को वो अपने तरफ चैनलाइज करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू यूज दैट, दे नीड द प्योरेस्ट काइंड ऑफ वाटर फॉर द सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्सेस एंड दे वांट टू डाइवर्ट इट टुवर्ड्स चाइना। तो हमारे एक टिप चलता है उनके साथ। हमारे पास तो नेचुरल ढंग से वाटर के इतने रिसोर्सेज चले आते हैं, तो हम क्या उसके रिजर्वायर उसको कंजर्व करके वाटर बेस्ड इंडस्ट्रीज या ऐसी इंडस्ट्रीज जिसको वाटर इंटेंसिव है तैयार नहीं कर सकते। तो डिज़ाइन थिंकिंग का जो सवाल है, डिज़ाइन थिंकिंग आपको एनकरेज करता है तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप उस बक्से से बाहर निकलिए और फिर सोचना शुरू कीजिए। वो पहले स्तर पे आपको बहुत ही मूर्ख जैसी बातें लगेंगी, लेकिन जब आप उस दिशा में आगे प्रयास करेंगे तो लगेगा कि यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज देयर टू बैक यू, इनोवेशन इज देयर टू गिव यू द इनसाइट्स एंड डिजाइन इज देयर टू ह्यूमनाइज इट। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो सिचुएशंस हैं इनको भी हम उस तरीके से देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देके मैं खत्म करूँगा। स्किल इंडिया की बात करते हैं हम, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है भारत सरकार की जिसका जिक्र है इस किताब में। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, उसके साथ साथ डिजिटल इंडिया वगैरह वगैरह। अब इस बात से आप सभी वाकिफ होंगे कि प्रॉब्ली जाने अनजाने में जो भी हमने किया, बट वी हैव क्रिएटेड अ वेरी फास्ट
pool of skilled manpower. But that manpower is not available here. That manpower is working in Tamil Nadu, it's working in Gujarat, it's working in Maharashtra, it's working all over the country, but not in our state. So उसकी स्किलिंग, उसकी रीस्किलिंग करके अगर हम यहाँ पे उसको एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने की कोशिश करें, तो हमको लगता है कि बहुत चेंज उससे आएगा। हम स्किल इंडिया की बात कर सकते हैं, हम स्किल इंडिया को फिर मेक इन इंडिया के साथ जोड़ सकते हैं, और स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया को इकट्ठा करके डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, जो अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हाल के कुछ दिनों पहले, मुझे लगता है इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की जरूरत है फॉर द रिसर्जेंस ऑफ भारत। और जब भारत का रिसर्जेंस होगा तो बिहार का भी रिसर्जेंस होगा। भारत का रिसर्जेंस बिना बिहार के रिसर्जेंस के नहीं होगा, और बिहार का रिसर्जेंस के लिए भी भारत में जो रिसर्जेंस हो रहा है उसके साथ साथ चलना बहुत जरूरी होगा। तो मुझे लगता है किताब पे, besides the academic and critical discussions that you find, these are the kind of insights that this book will give you. This might also be very, very useful, as I feel, as an author and being a Bihari, कि इसके शायद रेलिवेंस हमारे स्टेट के लिए बहुत होंगे। इसको एकेडेमिया में, इसको पॉलिसी मेकिंग लेवल पे, इसको ब्यूरोक्रेसी में, और आप भी बैठे हैं तो आप पॉलिटिक्स में भी लेके जाइए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का पार्ट बनाइए। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सारी वो आपस में लड़ाई की ही बात होती है। कभी हम एक हार्मोनियस ढंग से डिस्कशन नहीं करते कि हाउ द स्टेट कैन ग्रो, व्हाई वी मेक एनिमी आउट ऑफ ईच अदर। तो ये पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव को भी सेट करने की जरूरत है। आप बैठे हैं, आप जैसे लोग हु आर द स्पोक्स पर्सन ऑफ सच बिग नेशनल पार्टी, सो आई वुड अर्ज यू। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को सबको इकट्ठे मिलकर की रिसर्जेंस में इसकी जरूरत है। And this book might probably give you some insight towards that endeavor. With that, I would like to conclude. Thank you very much to all of you, and more particularly to Bihar Museum, जिसने इतना बड़ा अवसर दिया इस किताब को लॉन्च करने का।